Hello, my dear students. So, in today's session, I have brought a topic which is related to physiological changes during pregnancy. क्या क्या changes होते हैं pregnancy के दौरान आज हम जानते हैं. So, let's start the session. तो हम pregnancy में dear नहीं एक physiological anatomical changes होते हैं. Hormone, there are various aspects throughout the pregnancy, dear. So, first of all, let's start with the concept related to genital organs. तो genital organs की बात की जाए तो जो वल्वल रीजन है वो बहुत ही ज्यादा इडेमेटस इडेमेटस इन नेचर हो जाता है. हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेशिया उस एरिया में हो जाता है. क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द योर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन मेनली ओके इंक्रीज इन ब्लड सर्कुलेशन टू दैट एरिया. तो ज्यादा से ज्यादा वैस्कुलेशन वहां पे इंक्रीज हो जाता है डियर. ओके एंड द कलर यूजली चेंजेस. लेट्स टॉक अबाउट द विजाइना. ओके जो विजाइना होता है वो भी hypertrophied and edematous okay more and more vascular हो जाता है. वैस्कुलर नेचर और वैस्कुलरिटी इंक्रीज हो जाती है. इंक्रीज इन ब्लड सप्लाई होता है वहां पे. और जो वेजाइना का कलर है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है. और जिस ब्लू डिस्कलरेशन बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन ब्लड सप्लाई इज नथिंग इज नोन एज योर जैक्यूमेर साइन. ठीक है, इसे हम बोलते हैं जैक्यूमेर साइन बोलते हैं इसको. Is that clear? So, and the length of the anterior vaginal wall is also increases. So, talking about, dear, let's talk about what is the kind of pH. तो प्रेगनेंसी के दौरान जो secretions होता है vagina secretion, dear, it is very copious in nature. It is very copious and thin. बहुत ही copious thin secretions आ जाते हैं. Kind of curdy white discharge will be there. क्यों होता है? Because of increase in exfoliated cells and bacteria. Okay? पीएच की बात की जाए, अगर पीएच की बात की जाए तो वो थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है. कैसा हो जाता है? एसिडिक हो जाता है. ओके एसिडिक इन नेचर हो जाता है पीएच. इज दैट क्लियर? और एसिडिक 3.5 to 6. अब बात आ रही है कि क्यों हो जाता है. वाई दिस thing is there, dear? It's all because of the one bacilli which is known as a lactobacillus acidophilus. Okay, so lactobacillus acidophilus के कारण dear ये changes आ जाते हैं. Okay, glycogen to gets converted into lactic acid. So this was a change which occurs in your uh, in the vulva area and the vagina. Now let's talk about further about the uterus. Uterus की बात कीजिए. जो uterus है एक नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में लिए 60 ग्राम का होता है. और जैसे ही वो प्रेगनेंसी के दौरान ये जो इसका वजन है 1000 ग्राम तक आ जाता है. अब बात की जाए ये लेंथ, ये जो टोटल लेंथ है यूट्रस का प्री प्रेगनेंसी स्टेट में इट्स अराउंड 37.5 सेंटीमीटर. बट प्रेगनेंसी स्टेट में यही लेंथ इंक्रीज हो जाके ओके डियर it ultimately reaches to 35 centimeter long. Okay, you should know this. These are some changes which happens in the uterus. अब बात कीजिए यूट्रस भी है हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेशिया होंगे, इनके सारे मसल्स हाइपरट्रोफाई हाइपरप्लेशिया हो जाएंगे. इज इट क्लियर? सो एज it has to accommodate the baby. So let's see about the this thing, same thing. The image hypertrophy hyperplasia, since it has to accommodate the baby capacity प्री प्रेगनेंसी स्टेट में 5 to 10 ml ही होता है डियर. आपको पता होना चाहिए. और आपको एट टर्म प्रेगनेंसी द नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड इज अराउंड 1 liter. इतना कैपेसिटी होता है उसका. लेट्स टॉक अबाउट द मसल्स. सो मसल्स of the uterus, number one,
जो ये भी हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेशिया, जो ये एंटीरियर एक्सटीरियर टाइप, ये है ऐसे रेंज है। इज दैट क्लियर? लॉन्गिट्यूडनल, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। देन वी आर हैविंग द इनर, दिस इज आउटर लॉन्गिट्यूडनल। जो इनर है, बीच का है जो लेयर है, वो क्रिस क्रॉस मैनर में है। ये क्रिस क्रॉस मैनर में क्यों है? क्योंकि ब्लड वेसल्स उसमें से जाती है, और जब आफ्टर डिलीवरी कंस्ट्रिक्शन होता है, तो जो ब्लड वेसल्स है डियर, ये कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, तो जो ब्लड फ्लो है वो मिनिमाइज हो जाता है, एंड वी कैन save from PPH. We can save it from PPH. So living ligages are there to prevent, within the myometrium and all, to prevent it from PPH. So longitudinal, then the middle one is in the crisscross, and the innermost is in the circular manner में fibers arrange होते हैं। अब बात की जाती है शेप्स, तो डिफरेंट स्टेजेस पे, वीक्स पे जो है यूट्रस कभी ग्लोबुलर होता है 12 वीक्स पे, फिर पायरेफॉर्म अप्रॉक्स, एंड देन it goes on to be a spherical shape. Let's talk about how the uterus, dear, how the uterus is position. क्या पोजीशन है यूट्रस का? ठीक है, पोजीशन क्या है? ये है, यूट्रस होता है हमारा एंटीवर्टेड एंड एंटी फ्लेक्स्ड। एंटी फ्लेक्स। अब बात करते हैं होता क्या। What is the angle of antiversion? Angle of antiversion is the longitudinal axis with the cervix with that of the vagina. एंटीवर्शन जो एंगल है डियर, वो 90 डिग्री फॉर्म करता है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द cervix to the longitudinal axis of the vagina, that is the angle of antiversion. If we talk about what is angle of antiflexion, dear, ये देखिए, longitudinal axis of the uterus to the longitudinal axis of the cervix, ये है एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स। थोड़ा सा जो यूट्रस है वो डेक्स्ट्रो रोटेशन है, डेक्स्ट्रो रोटेशन, वो राइट साइड की ओर धक्का, उसकी वजह से चेंज है। तो यूट्रस एंटीवर्टेड, एंटीफ्लक्स एंड डेक्स्ट्रोरोटेटेड क्यों होता है? डेक्स्ट्रोरोटेटेड राइट साइड क्यों होता है? दिस बिकॉज ऑफ द दिस कोलोन, कोलोन की वजह से राइट हैंड साइड वो थोड़ा सा यू नो इट्स टर्न्स। अब हम बात करेंगे डियर, नाउ विल टॉक अबाउट, a contraction which is known as a Braxton Hicks contractions. So Braxton Hicks contraction ऐसे contractions हैं which usually starts in second pregnancy, and they are very irregular. irregular in nature होता है डियर, ठीक है। Braxton Hicks contractions होते हैं, और ये जो contractions आते हैं, it does not have any role on the cervical dilatation. Okay, they do not play any role in the cervical dilatation here. Okay. So if we talk about the cervix also, अगर हम cervix डियर, वो भी हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेशिया होती है, फ्लूइड रिटेन करने लगता है। ओके, देयर इज फ्लूइड रिटेंशन, वैस्कुलैरिटी, ज्यादा से ज्यादा ब्लड वेसल सप्लाई कर, इंक्रीज इन वैस्कुलैरिटी, और ये ब्लू कलर में चेंजेस आ जाते हैं। ओके, सो यू शुड नो कि सॉफ्टनिंग ऑफ cervix, okay, softening of cervix, which is also known as your गुडर साइन। गुडर साइन जो आपको प्रेगनेंसी में देखने को मिलेगा एज अर्ली एज 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। और यहीं पे जब टर्म प्रेगनेंसी होता है, ओके, देयर विल बी अ शो रहेगा। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए कि शो क्या चीज होती है डियर। ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द isthmus. ये दिस एरिया इज isthmus. ये 3 गुना physiological changes in pregnancy happens 3 times, okay, and it forms the lower uterine segment. Lower uterine segment form करता है ये, lower uterine segment isthmus. Now, next, okay, what are the changes which you will see in the ovary? The ovary में जब corpus luteum था, वो सब सिक्रीट कर रहा था क्या क्या? estrogen plus progesterone, to maintain the pregnancy. तो तब तक कॉर्पस लूटेम का वर्क है। As soon as the placenta
फॉर्म होता है, प्लासेंटा टेक्स प्लेस एंड इट स्टार्ट्स द रोल टू फॉर्म योर ईस्ट्रोजन and progesterone, okay, and other hormones, and then the corpus luteum get degenerated. So you should have this idea ki what are the changes which happens in the ovarium. So when the placenta takes role, it also releases some other hormones also. So we will discuss further. Let's talk about next. Now we'll talk about something physiological change which is related to breast. So in the breast, आप देख सकते हैं the innermost is primary areola and this lighter area is known as a secondary areola. तो ब्रेस्ट भी और भी हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेशिया हो रहा है, तो ये भी क्यों हो रहा है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन सब डक्ट्स पे काम कर रही है, एल्वियोली पे काम कर रही है। तो याद रखिएगा जो इसके डक्ट्स हैं, डक्ट्स इस पे ईस्ट्रोजन काम करता है, डियर, ईस्ट्रोजन काम करता है। ओके, जो एल्वियोलिस है, estrogen plus progesterone works on that. So increase in size of the breast, you will see it will be evident, and here 5 to 15, this small tiny thing is known as a Montgomery tubercle you will gonna see. And the maximum time duration of colostrum which can be expressed is all about till 12 weeks. 12 weeks say 12 weeks of pregnancy, colostrum excrete out dear कर सकते हैं during pregnancy. You should know this. Okay. Now let's talk about the mouth. So the mother will gonna have more and more salivation during the pregnancy. Okay. So this is known as your palatalism. Okay. Palatalism, excess salivation which happens during the pregnancy. Okay. So reduce ingestion of the starchy food may decrease the amount of salivation. अगर वो कम starchy food ले रही है तो salivation decrease हो जाएगा. Now let's talk about cutaneous changes during pregnancy. क्या होता है? अभी तक हमने genital organs की बात की, अब हम बात करेंगे cutaneous changes. So the heading for this is cutaneous changes. So cutaneous changes की बात की जाए, number 1, the line you can see, this is known as a linea nigra. Okay, so this line extends from the zoophite process till pubic symphysis, a brown color. So this is known as a linear line. The stretch mark which you can see, बेटा इसको बोलते हैं हम स्ट्रे gravidarum. ठीक है, स्ट्रेट gravidarum stretch marks. Okay, it happens. And after postpartum, जब मदर डिलीवर कर जाती है बेबी, यही जो स्ट्रेच मार्क्स है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, चेंज इसको जब आफ्टर पोस्टपार्टम इज नोन एज अ stray. So after postpartum, this is known as a dear stray albicans. albicans बोलते हैं, ठीक है। तो linear naga stray gravidarum, and after postpartum period, it will gonna appear like glistening white appearance will be there, and that is known as a stray albicans. So these are the things which you will gonna encounter during pregnancy. Again, some changes may be there. Okay, पाल्मर इदमा रहेगा एस्ट्रोजन की वजह से, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं फेस में। तो फेस में जो आप चेंज देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं चोलाज्मा डियर, इसको बोलते हैं हम कोलाज्मा, क्लोआज्मा, CHLO, क्लोआज्मा, ठीक है, क्लोआज्मा ग्रेविडारम। ठीक है, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाता है। इंक्रीज इन मेलानोसाइट्स की वजह से आपको ये पैची और द फोरहेड अराउंड द आईज यू विल गोना एनकाउंटर। नाउ नेक्स्ट, नाउ we are moving towards the changes which happens in
टोटल वेट गेन कितना होता है प्रेगनेंसी में? तो टोटल वेट गेन इन प्रेगनेंसी से अराउंड 11 to 12 kg, जिसमें से 1 kg फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, 5 kg सेकेंड ट्राइमेस्टर में, एंड सच से 25 kg in the last trimester. So any kind of deviation which is from this area, there will be problem. So BMI आप देख सकते हैं, टोटल वेट गेन के हिसाब से दिया बताया। और जो क्यूमुलेटिव वेट गेन, मदर इतना सारा जो वेट गेन कर रही है वो किस किस कारण और क्या क्या बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन है? ब्रेस्ट टिश्यू इंक्रीज होते हैं, यूट्रस, प्लासेंटा, amniotic fluid, baby, okay, storage fat and the blood. So all these components together ultimately have a impact on the weight gain. अब बात की जाए ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन क्या करता है? ईस्ट्रोजन डियर बॉडी में रास सिस्टम एक्टिवेट करता है। रास सिस्टम जो है, मेसोच का टॉपिक आपको पता हो जाए, जब भी एक्टिवेट होता है तो इट कॉजेस वैसो कंस्ट्रिक्शन। ओके, वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है जिसकी वजह से बीपी इंक्रीज होता है। और इट ऑल्सो एड्स ऑन टू द सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन। ये बोलता है कि भाई एल्डोस्टेरोन भी रिलीज हो, और जैसे जैसे एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है वाटर सोडियम रिटेंशन कराता है, वाटर सोडियम रिटेंशन। अब ये जो वाटर रिटेंशन हो रहा है, इससे प्रेगनेंसी में वेट गेन भी हो रहा है। मैंने आपको बोला प्रेगनेंसी के दौरान वेट गेन होता है, वाटर रिटेंशन भी होता है, ऑल्सो एडीएच, एडीएच भी रिलीज होता है फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी वैसोप्रेसिन से। ओके, सो व्हाट इज एडी? एंटी डायरेटिक हार्मोन। बट क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान उस हिसाब से हर मदर का बीपी इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन नहीं होता ऐसा। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन भी है प्रेगनेंसी में। ठीक है, और व्हाट इज द वर्क ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन? व्हाट इज द वर्क ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन डियर? प्रोजेस्ट्रॉन का काम है रिलैक्स करता है, डायलेट करता है ब्लड वेसल्स को, तो बीपी ऐसा नॉर्मल रहता है, इट्स डज नॉट इंक्रीज। तो अल्टीमेटली एस्ट्रोजन एक्टिवेट्स द रास सिस्टम। ओके, रास सिस्टम एक्टिवेट करता है डियर, जिसकी वजह से मेनली aldosterone is secreted and retention of sodium and water happens, and it adds on to the weight of the patient. Now let's talk further. Weight gain dear एबनॉर्मल कब कहेंगे? अगर रैपिड वेट गेन 0.5 kg एक वीक में अगर मदर गेन करिए, लास्ट ट्राइमेस्टर से 2 kg अ मंथ लेटर अगर वो करी, तो सम डेविएशंस आ गए। ओके, सो नाउ नाउ उसकी वजह से हो सकता है कि कहीं प्री क्लैम्शिया क्लैम्शिया तो नहीं है उसको। अगर वेट गेन नहीं कर रही है या वेट गेन कम हो रहा है, तो या तो मदर आईयूजीआर का केस है, या तो बेबी को आईओडी होगा। व्हाट इज आईयूजीआर? इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, और आईओडी is इंट्रायूट्राइन डेथ। ओके, so you should know this point. This point is very important. It has been asked you, what is abnormal weight gain? How much? कितना weight gain abnormal है? अब हम बात करते हैं डियर about the body water. So you should know कि जो प्रेगनेंसी है डियर उसको हाइपर वॉल्यूमिक स्टेट है। क्यों है? क्योंकि टोटल वाटर रिटेंशन 6.5, जिसमें से 3.5 इज बिकॉज ऑफ द प्लासेंटा फीटस। ठीक है, सोडियम रिटेंशन होता है। क्यों होता है? मैंने आपको पहले बता दिया, बिकॉज ऑफ द एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन जिसके वजह ईस्ट्रोजन ने रास सिस्टम पे एक्टिवेट किया था। ओके, सो यू शुड नो, सो इन फर्स्ट टाइमेस्टर्स में मदर्स बहुत ही एक्सेस थर्स्ट रहता है, एक्सेस थर्स्ट शी विल हैव। ठीक है, एक्सेस थर्स्ट रहेगा, ज्यादा पानी पिएगी तो पॉलीयूरिया और पॉलीयूरिया के, और थर्ड टाइमेस्टर में भी इंक्रीजेस इन फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। सो हमने इस स्लाइड में क्या पढ़ा कि प्रेगनेंसी इज द हाइपर वॉल्यूमिक स्टेट, हाइपर वॉल्यूमिक स्टेट। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द सिस्टमिक चेंजेस। ओके, सो जो ग्रेविड यूट्रस है वो इंक्रीज हो रहा है, तो जिसकी वजह से हार्ट है अपवर्ड और आउटवर्ड, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, आउटवर्ड ये हो जाता है डियर डिस्प्लेस। ओके, अब बात करते हैं कि जो एपेक्स है, नॉर्मल में फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे एंड मिड क्लैविकुलर लाइन पे, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो एपिकल पल्स चेंज होके फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में एपिकल पल्स सुनाई देता है, और मिड क्लैविकुलर लाइन नहीं होता इस जगह पे, अब वो 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दैट। तो दिस इज अ मोस्ट सिग्निफिकेंट विच यू विल गोना एनकाउंटर रिलेटेड टू कार्डियोलॉजी। ओके, और क्या चेंजेस होती हैं? लेट्स टॉक। Okay, let's talk about what further changes you will gonna see in pregnancy. बात की जाए कि डियर ये जो एंगल होता है, ये एंगल बोलते हैं इसको सब सब कोस्टल, सब कोस्टल एंगल है ये। ठीक है,
तो प्री प्रेगनेंसी में डियर ये जो सब कोस्टल एंगल्स है 68 डिग्री का होता है। ये जो एंगल है चेंज होके 103 डिग्री तक चेंज हो जाता है, क्या, सब कोस्टल एंगल। अब यहाँ पे बात की जाए तो डियर जो ट्रांसवर्स डायमीटर है, जो चेस्ट डायमीटर है, वो ये ट्रांसवर्स दिस वन वो 2 सेंटीमीटर, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है, एक्सपैंड्स बाई 2 सेंटीमीटर। और चेस्ट सर्कमफेरेंस, जो सर्कमफेरेंस है डियर, उसमें 5 और 7 सेंटीमीटर और इंक्रीज हो जाता है। ओके, एंड मदर अ स्टेट ऑफ हाइपर वेंटिलेशन अकर हो जाता है, ठीक है, मदर हाइपर वेंटिलेट भी करती है, और हाइपर वेंटिलेट करेगी तो CO2 और एक्सेल आउट करेगी मदर। सो इस लाइन में हमने पढ़ा कि सब कोस्टल एंगल चेंज होता है 68 डिग्री से 103 डिग्री हो जाता है डियर, एंड द ट्रांसवर्स जो है वो 2 सेंटीमीटर एड ऑन हो जाता है, और चेस्ट सर्कमफ्रेंस 5 to 6 सेंटीमीटर। मदर विल ऑल्सो गोना हैव she will have increase in respiration, hyperventilation, and she will gonna exhale out more and more CO2। और जब भी CO2 exhale out करेगी तो बॉडी में कम हो जाता है, तो she will have some changes which will in acid base balance। बात की जाए एक सुंदर से पिक्चर्स से, जो टाइडल वॉल्यूम होता है, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम देखिए बिफोर प्रेगनेंसी ऐसा है, बट आफ्टर प्रेगनेंसी डियर टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज करता है 40%। इससे हमें ये पता चला टाइडल वॉल्यूम प्रेगनेंसी में इंक्रीज होता है। रेसिडुअल वॉल्यूम, अब लंग्स है ये लंग्स है। अब यूट्रस जब एक्सपैंड वो कर रहा है, तो ये एरिया आप देख सकते हो कि रेसिडुअल वॉल्यूम कम हो रहा है, रेसिडुअल वॉल्यूम कम हो रहा है, तो अल्टीमेटली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइडल वॉल्यूम इंक्रीजेस। ओके, एंड द योर रेसिडुअल वॉल्यूम, जो बचा खुचा वॉल्यूम है, वो आपका 20% डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो sum total tidal volume increases and the residual volume decreases during pregnancy। ओके, अब क्या होता है, बात कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान PaO2 लेवल इंक्रीज होता है, क्योंकि बेबी को चाहिए भी ऑक्सीजन। ओके, और बेबी ऑक्सीजन CO2 एक्सहेल आउट करे, वो भी मदर एक्सहेल आउट करेगी, ठीक है, एक्सहेल आउट करके एक्सेस। तो अल्टीमेटली प्रेगनेंसी में इस कारण से एक मदर हाइपर वेंटिलेट कर रही है, ठीक है, उसकी वजह से CO2 ज्यादा से ज्यादा एक्सहेल कर रही है, बॉडी में पीस AO2 इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि बेबी को भी चाहिए, मदर को भी चाहिए, एंड बेबी भी CO2 एक्सहेल कर रहा है, तो ओके, एंड दैट CO2 इज ऑल्सो गेटिंग आउट। तो अल्टीमेटली मदर विल गोना हैव, क्या होना चाहिए, एसिड बेस बैलेंस, रेस्पायरेटरी alkalosis। Respiratory alkalosis happens during the pregnancy, है कि नहीं। नेक्स्ट, प्रोजेस्ट्रॉन जो है डियर, प्रोजेस्ट्रॉन इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। तो एक हमने रीजन पढ़ा ही था कि प्रेगनेंसी में क्वेश्चन 10 बार आया आपके एंट्रेंस एग्जाम में, देयर कैन बी MCQ रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी alkalosis happens during the pregnancy। Okay, and progesterone is also associated with chronic respiratory alkalosis due to the increases sensitivity to CO2। अब हम बात करते हैं हिमाटोलॉजिकल। हमें सबको पता है कि हीमोडाइल्यूशन होता है प्रेगनेंसी में, इसी कारण मदर को फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है प्रेगनेंसी, फिजियोलॉजिकल एनीमिया हैपेंस। तो ये क्यों, कैसे होता है, लेट्स सी। तो ये आप देख रहे हैं प्रेगनेंसी में जो प्लाज्मा वॉल्यूम 40%, बट ये जो हार्ड कॉम्पोनेंट है वो इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है, दिस लिक्विड कॉम्पोनेंट इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, सो 1.25 लीटर ऑफ प्लाज्मा वॉल्यूम। तो ये हीमोडाइल्यूशन से कोई बेनिफिट है क्या प्रेगनेंसी में? हाँ जी बिल्कुल है, क्या है। सो हीमोडाइल्यूशन से तो जो एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन बेबी और मदर में, वो इजी हो जाता है, क्योंकि खून पतला है और हीमोडाइलेटेड है, तो अच्छे से एक्सचेंज हो जाता है ऑक्सीजन एंड ऑल। और ड्यूरिंग लेबर इतना सारा ब्लड लॉस होता है, ब्लड लॉस इज देयर, तो मदर को प्रिवेंट करता है पीपेज से। ओके, क्योंकि खून पतला है। अगेन प्रेगनेंसी में डियर, it is a pregnancy itself is a hyper coagulability stage, क्योंकि इसके सारे फाइब्रिनोजन
फैक्टर्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स इंक्रीज रहते हैं, ठीक है। इस स्लाइड से हमसे ये पढ़ा। अब डब्ल्यूबीसीएस की थोड़ी सी बात की कर ली जाए। लेबर के दौरान डब्ल्यूबीसीएस नॉर्मल इज अराउंड 5,000 to 11,000। लेबर का टाइम इंक्रीज हो जाता है क्योंकि मदर बहुत स्ट्रेस में होती है। तो आपके कभी एमसीक्यू में एंक्लेस पे क्वेश्चन आ सकता है कि दिस वैल्यू वेदर इट इज नॉर्मल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और नॉट, देन यू हैव टू राइट इट इट्स अ नॉर्मल। ओके। और बात की जाए thrombocytes की, platelets की, so platelets also not having such you know role, but you should know. Usually when a mother is having any kind of she is having just a preeclampsia, eclampsia, तो आपने हेल्प सिंड्रोम पढ़ा तो उसमें चेंजेस आते हैं प्लेटलेट्स में। नेक्स्ट, so this chart will tell you exact thing what happens during pregnancy। तो हमने बात की थी प्लाज्मा वॉल्यूम ओवर टाइम इंक्रीज होता है, आरबीसीज जो है वो कम रहता है, इसलिए मदर को फिजियोलॉजिकल एनीमिया। अगेन हेमाटोक्रिट आल्सो डिक्रीजेस। द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट इज अबाउट द कार्डियक आउटपुट। देखिए कार्डियक आउटपुट तो इंक्रीज हो रहा है, और हार्ट रेट क्या हो रहा है, हार्ट रेट जो ब्लू, इसको हार्ट रेट क्या हो रहा है डियर, यू कैन सी द हार्ट रेट गोइंग डाउन। बात करते हैं कि कार्डियक आउटपुट की बात की जाए, उसके बाद हम इस स्लाइड पर। तो कार्डियक आउटपुट क्या है, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो अगर कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हुआ क्योंकि बेबी है, सबको व्हाट इज कार्डियक आउटपुट, लेफ्ट वेंट्रिकल में कितना कितना वो अमाउंट ऑफ ब्लड एओर्टा में भेज रहा है ताकि सारे बॉडी में सप्लाई हो। तो कार्डियक आउटपुट जैसे टीयर इंक्रीज होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हार्ट रेट इंक्रीज होती है। इससे हमें पता चलता है कि CO2 इंक्रीजेस, कार्डियक आउटपुट सॉरी इंक्रीजेस, एंड देन वी आर हैविंग हार्ट रेट इंक्रीजेस। अब बात आ रही है एसवीआर। एसवीआर क्या है, दैट इज सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस। तो ये अगर ब्लड वेसल्स हैं ये डायलेटेड हैं बिकॉज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन, तो एसवीआर क्या होगा, अच्छे से ब्लड सप्लाई जाएगा तो एसवीआर कम होगा, रेजिस्टेंस नहीं होगा, ब्लड अच्छा सप्लाई होगा। तो एसवीआर क्या होता है, डिक्रीज होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो अगेन विल सी एसवीआर का ब्लू लाइन आप देखिए कहाँ पे जा रहा है, ये वाला जो एसवीआर है, ठीक है, डिक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ना। अब बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी के दौरान डियर सुपाइन हाइपोटेंशन होता है। हाइपोटेंशन हैपेंस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। क्यों हो जाता है, बिकॉज अगर मदर सुपाइन लेती है तो इंफीरियर वेना कावा कंप्रेस होता है, तो अल्टीमेटली ब्लड सप्लाई लोअर एक्सट्रीमिटी में नहीं होगा, ठीक है, तो शी विल लैंड अप हैविंग सुपाइन हाइपोटेंशन। नेक्स्ट, इसलिए बोलते हैं कि मदर्स को लास्ट टाइम में लेफ्ट लेटरल पोजीशन लेना है ताकि वो इंफीरियर वेना कावा कंप्रेस ना हो। नेक्स्ट, now let's talk about a beautiful area of urinary system। urinary system में क्या चेंजेस आते हैं, we are having a kidney, किडनी में जो यूरेटर्स है वो डायलेट हो जा रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन, तो हाइड्रोनेफ्रोसिस ज्यादा होता है, जीएफआर इंक्रीज होता है, दैट इज नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। नॉर्मल जीएफआर इज अराउंड 120। जीएफआर इंक्रीज होने का मीनिंग क्या है, इट मीन्स कि ज्यादा से ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट को क्लियर आउट करें। तो प्रेगनेंसी में क्रिएटिनिन, इस यूरिक एसिड लेवल्स डाउन रहेंगे, क्यों रहेंगे, क्योंकि जीएफआर इंक्रीज है, ठीक है। हमेशा याद रखिए राइट साइड जो है किडनी में उसमें ज्यादा फर्क दिखेगा, ओके, क्योंकि यूट्रस इज डेक्स्ट्रो रोटेटेड एंड ऑल, ठीक है, एंड ऑल दिस थिंग रिजॉल्व्स बाय द 6 weeks, 6 weeks आफ्टर प्रेगनेंसी रिजॉल्व्स। नेक्स्ट, सो ब्लैडर की बात की जाए, ओके, सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमने बात की थी कि ऑस्मोलारिटी चेंजेस की वजह से मदर की शी इज हैविंग इंक्रीज इन थर्स्ट, थर्स्ट ज्यादा होता है, प्यास ज्यादा लगता है, उस वजह से शी विल गोइंग टू डायरेटिक्स, ज्यादा से ज्यादा डायरोसिस करेगी, ठीक है। और थर्ड ट्राइमेस्टर में देयर विल बी इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, क्योंकि ग्रेविड यूट्रस पे बेबी आ रहा है हैवी, तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, ये सब मदर्स में सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, नाउ ये जो पिंचर है वो भी रिलैक्स है, क्यों रिलैक्स है, जस्ट बिकॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन। तो हमेशा याद रखें सारी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी द मेन रोल इज ऑफ द प्रोजेस्टेरोन डियर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल। जो प्रोजेस्टेरोन है
वो क्या करता है, रिलैक्स करता है किसको, स्पिंचर्स को। इसलिए मदर को GERD होता है, GERD। ठीक है। तो बार बार शी विल से डिस्पेप्सिया, शी विल से डिस्पेप्सिया, शी विल हैव हार्ट बर्न कंप्लेन करे, क्योंकि वो रिलैक्स स्पिंचर, तो जो भी खाना खाए वो वापस रिजेजेट हो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है। अगेन प्रोजेस्ट्रॉन और सब वो रिलैक्स कर रहा है, तो माइल्ड कोलेस्टेसिस होगा, ये सब चीज रिलैक्स हो जाएंगे ब्लड में। तो यहाँ पे सब रिलैक्स होने की वजह से ये जैसे मार्क ए टोनिक ऑफ गॉलब्लैडर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, सो अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल लेवल्स थोड़े से हाई रहेंगे, एंड देयर इज अ चांस फॉर स्टोन फॉर्मेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, स्टोन फॉर्मेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, कोलेस्टेसिस, क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन डायलेट कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट okay, one more thing I want to add on, dear. Since it will also work on the GI system, progesterone, तो जितनी मोर्टालिटी, GI मोर्टालिटी वो डिक्रीज हो जाएगी प्रोजेस्ट्रॉन के इन्फ्लुएंस में, तो the mother will have increased chance of constipation. The answer is why she is having increased chance of constipation, क्योंकि GI मोर्टिलिटी प्रोजेस्ट्रॉन के इन्फ्लुएंस में वो हो जाता है। नेक्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट द न्यूरो। टॉक अबाउट द न्यूरो, डियर। सो मदर आफ्टर थोड़ा सा उसको प्रिपेरल ब्लूज होने के ज्यादा चांसेस हैं, एंड ये मेन है कार्पल टनल सिंड्रोम। ठीक है, इट हैपेंस बिकॉज ऑफ, क्योंकि मीडियन नर्व कंप्रेशन की वजह से होता है, मीडियन नर्व कंप्रेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऑल्सो देयर कैन बी अ लेटरल क्यूटेनियस नर्व कंप्रेशन, इडेमा वाटर रिटेन कर रही है मदर, हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेशिया हो रहा है। सो इसके वजह से मदर माइट बी सेइंग कि उसे पेरिस्थेशिया, ओके, पेरिस्थेशिया, नमनेस फील हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है ये, डियर? इट ऑल हैपेंस बिकॉज ऑफ द लेटरल क्यूटेनियस नर्व कंप्रेशन। अगेन, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैल्शियम की बहुत जरूरत होती है। ठीक है, तो एक नॉर्मल आपको 1200 mg की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बेबी ग्रो हो रहा है, उसकी भी मसल्स सबकी जरूरत है ग्रोथ के लिए। और प्रेगनेंसी में 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन D3 इंक्रीजेस, ओके, इंक्रीज होता है, उसके वजह से सारा जो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन एरिया वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, किडनी ऑल्सो कीप्स ऑन इंक्रीजिंग ऑल दोस थिंग्स इन प्रेगनेंसी। जो स्पाइन है, लॉर्डोसिस होता है। क्यों होता है? लास्ट ट्राइमेस्टर से, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी यूट्रस कर्वेचर चेंज करता है। लॉर्डोसिस का होता है ये एरिया, लंबर एरिया, आप देख सकते हैं, दिस इज नोन एज लॉर्डोसिस। ओके, और याद रखिएगा मेटाबॉलिक की तरफ अगर हम चले तो ऑल द थिंग्स ये इंक्रीज हो, BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट्स बहुत इंक्रीज होता है। ओके, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इंक्रीजेस, देयर इज अ पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस आर देयर। अब बात करते हैं हम थोड़े से कुछ हॉर्मोन्स की, बात की जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सो इट प्लेज अ मेजर रोल इन एंडो। अब हम एंडो की थोड़ी सी बात करते हैं, चलिए बात एंडो में अगर हम बात करें डियर, तो लेट्स टॉक अबाउट द एंडो। सो वी आर हैविंग प्लासेंटा रिलीजेस सम हार्मोन, ओके। प्लासेंटा प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज करता है, कॉर्पस लुटियम इंक्रीज करता है। पहले पहले बात करते हैं एससीजी। ठीक है, एससीजी रिलीज होता है हमारा, और ये एससीजी स्टार्टिंग के वीक से इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड इट गोस मैक्सिमम, एंड देन देयर इज अ स्टैटिक। एससीजी का और भी रोल है। ये क्या करता है डियर? इट स्टिमुलेट्स, ये स्टिमुलेट करता है कॉर्पस कॉर्पस लुटियम को, कि ताकि वो कॉर्पस लुटियम को कमांड देता है ताकि वो प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करे। ठीक है, सो इट गिव्स कमांड to the corpus luteum to secrete progesterone, dear. Also, dear, HCG also stimulates your Leydig cells. ये Leydig cells जो है उसको भी स्टिमुलेट करता है, जो मेल फीटस होती है, ओके, कि ताकि वो प्रोड्यूस करे टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन के लिए भी हेल्प करती है। तो याद रखिए अगर एसएसजी को कोई भी डेविएशन होता है, वेदर इट इज हाई, एक्सेस हाई, तो कई चीजें वो रिफ्लेक्ट करता है। तो ये आपको इसकी एक अलग टॉपिक कंप्लीट है, एंड यू शुड हैव नॉलेज। ओके, एसएसजी अगर बात की जाए कि क्या आफ्टर प्रेगनेंसी रहता है? जी बिल्कुल, डिसअपियर हो जाता है, बट इट टेक्स अराउंड 2 वीक्स। 2 हफ्ते बाद ही इट गोज ऑन
disappears. Now next hormone we're gonna talk about the HPL. HPL human placental lactogen dear. एंड HPL जो है आपका जो ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, सो इट इज यू नो हेल्प्स इन प्रमोटिंग ये जो फेज है लैक्टोजेनेसिस एंड ऑल, ठीक है, ये हेल्प करता है। ओके, तो HPL अगर ज्यादा इंक्रीज होता है तो यू मस्ट हैव स्टडीड इन जीडीएम में हमने पढ़ा होगा कि 24 to 28 वीक्स में ही क्यों OGTT टेस्ट करते हैं, क्योंकि उसमें जो यू नो दिस HPL एंड ऑल ये आपको मदर्स को इट मेक्स इट्स high resistance to insulin, it happens and all. Next we will talk about something related to relaxin. जो रिलैक्सिन है, रिलैक्सिन की बात करते हैं, ये स्मूथ मसल्स रिलैक्स कर देता है, रिलैक्स करता है। इसकी वजह से ही जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मसल्स रिलैक्सेशन की वजह से मायोमेट्रियम, तो प्यूबिक सिम्फाइसिस, इन सब जॉइंट्स को थोड़ा रिलैक्स करने की वजह से इट हेल्प्स इन सर्वाइकल राइपनिंग एंड ऑल, so the baby can be delivered out. Now we will talk about the PAP. So last but not the least, we're gonna have a discussion related to your PAP A, okay? That is known as a pregnancy associated plasma protein, plasma protein A dear, okay? And आपको याद रखना चाहिए कि जो जो पैप है, ओके, इसकी वजह से देयर इज इंक्रीज, इट टेल्स यू अबाउट द इंक्रीज रिस्क ऑफ pre-eclampsia, and IUGR, IUGR. Okay, so it tells you कि to rule out. ठीक है, सो लो मैटरनल सीरम लेवल्स ऑफ पैपे, अगर ये पैपे की वैल्यू कम है तो ये बताता है कि ओके मदर इज हैविंग अ इंक्रीज रिस्क ऑफ प्रीक्लैम्पशिया एंड IUGR. सो एज अ होल वी हैव स्टडीड अबाउट द ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन का बहुत सारे फंक्शंस हैं, ओके। आपको मेन फंक्शंस ये याद रखना है कि टर्म में ऑक्सीटोसिन जो रिसेप्टर्स है उसको यूट्रस पे एक्टिवेट करता है, कौन, हमारा estrogen. So this was a small session, okay. I hope so you got some idea, but related to endocrinology there is a big topic, I will make that video also. So thank you for watching my video, and do like and subscribe my channel if you found this video to be helpful for you dear. Thank you.